जय हिंद साथियों। तो आज हमारी BHDZ 175 यानी कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके जून 2025 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको एक एक करके सभी क्लासेस आएंगी, तो आपको उनको रेगुलर कवर करना है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, कुछ आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं जो आप लोग एग्जाम के समय रिवीजन कर सकें, तो उसके लिए हमने आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार कर दिया है। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustannowledge.com आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। नहीं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसके सर्च बार में टाइप करना है BHDZ 175। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का हमने गैस पेपर तैयार कर दिया है। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस अपनी प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर है, भक्ति आंदोलन की सीमाओं और परिणति। परिणति का मतलब है परिणाम। क्या मतलब है कि परिणाम पर विचार आपको करना है। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न आप लिखें तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। और ये याद रखें, लिटरेचर में अगर आपको हेडिंग नहीं, अगर उसमें हेडिंग नहीं बन रही तो आपको हेडिंग नहीं बनानी है, आपको सिंपली जो है पैरा में आंसर दे देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में 17वीं 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुई और उत्तरी भारत में इसका प्रसार 15वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ। यह आंदोलन धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति पर आधारित था। संत कवियों जैसे कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, नामदेव, एकनाथ और रामानंद आदि ने इसके माध्यम से धर्म के बाह्य आडंबरों, जाति व्यवस्था और पंडित पुजारियों की मध्यस्थता का विरोध किया। इस आंदोलन ने जहां एक ओर भारतीय समाज को नई दिशा दी, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। यानी कि इसने देखो एक तरफ क्या किया, समाज में नई दिशा भी दी और इसकी कुछ सीमाएं भी थी जो ये काम नहीं कर सका। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें प्रमुख कवि कौन थे। कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास इनके प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पर सबसे पहले भक्ति आंदोलन की सीमाएं हेडिंग डालेंगे। तो सामाजिक सुधार का अपूर्ण प्रभाव, यानी कि सामाजिक सुधार का पूर्ण प्रभाव जो है इनके आंदोलन में नहीं पड़ा था। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन यह आंदोलन जातिवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। संत कबीर और रविदास जैसे कई संतों ने ब्राह्मणवाद और सामाजिक भेदभाव का खुलकर विरोध किया, परंतु उनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ा। उच्च वर्गों और विशेषकर सत्ताधारी वर्गों ने इस आंदोलन की शिक्षाओं को बहुत हद तक नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद है राजनीतिक संरचनाओं पर न्यूनतम प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक चेतना को तो जागृत किया, परंतु तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था जैसे मुस्लिम सुल्तानों और बाद में मुगलों की सत्ता पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। न ही इस आंदोलन ने किसी संगठित राजनीतिक चेतना या सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। यह एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक आंदोलन ही बना रहा। इसके बाद सांप्रदायिक एकता का सीमित प्रभाव, यानी कि इसने जो है सांप्रदायिक एकता को भी सीमित किया था। हालांकि कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, जैसे कबीर और गुरु नानक, परंतु समाज में व्याप्त सांप्रदायिक विभाजन को यह आंदोलन पूरी तरह पाट नहीं सका। धार्मिक सहिष्णुता की बातें करने के बावजूद वास्तविक सामाजिक और धार्मिक समरसता नहीं बन सकी। बाद के काल में हिंदू मुस्लिम तनाव और भी गहरे हो गए, यानी कि इसने क्या किया, इसने जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है ये एक नहीं कर सका, ठीक है। और आगे चलकर ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम में और भी तनाव बढ़ते चले गए। अगर ये आंदोलन ठीक तरह से काम करता तो ये स्थिति नहीं आती। इसके बाद है महिलाओं की स्थिति में बदलाव की कमी।
भक्ति संतों में मीराबाई जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किए गए, यानी कि भक्ति आंदोलन में कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए थे जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। अधिकांश भक्ति साहित्य में महिलाओं को या तो ईश्वर की भक्त के रूप में देखा गया या पारंपरिक भूमिकाओं में ही स्थान दिया गया। पितृसत्तात्मक सोच पर कोई गहरी इसमें चोट नहीं की गई थी। ठीक है। इसके बाद भाषा और विचारों का स्थानीयकरण। भक्ति आंदोलन ने भले ही क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य और भक्ति की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे विचारों का सीमित प्रसार हुआ। एक क्षेत्र के संतों के विचार अन्य क्षेत्रों में उतने प्रभावशाली नहीं रहे। यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सका था। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। अब इसके बाद है भक्ति आंदोलन की परिणति, मतलब कि भक्ति आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले परिणाम में हम लोग क्या देखेंगे, धार्मिक सुधार की चेतना हुई। भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक व्यक्तिगत अनुभव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसने धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा और पंडितों की मध्यस्थता की अनिवार्यता को चुनौती दी। संतों ने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। यानी कि इन संतों ने क्या कहा कि हमको ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें पंडित की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम उनसे जो है डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। इसके बाद है लोक भाषाओं का विकास। तो भक्ति आंदोलन ने संस्कृत की प्रधानता को चुनौती देते हुए हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं को समृद्ध किया। संतों ने जनभाषा में भक्ति काव्य की रचना की, जिससे आम जन तक धर्म की बातें पहुंची। तुलसीदास ने रामचरितमानस, सूरदास की शूरसागर, कबीर के दोहे और आदि इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए पहले क्या होता था, आपकी जो हमारी रामायण थी वो सब संस्कृत में थी, तो ये जो चीजें थी वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, लोक भाषा का विकास हुआ, जिससे उनकी जो है उनके भाषा में ही वो चीजें उपलब्ध कराई गई, यानी कि वो चीजें जो है आम जन तक, लोगों तक पहुंच सकी। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी में लिखी गई, जिससे आम जन भी लोग उसका मतलब समझ सके। इसके बाद है साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नयन। इस आंदोलन ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। भक्ति काव्य में भावनात्मक गहराई, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण हुआ। इसके कारण धार्मिकता का एक मानवीय और करुणामय रूप सामने आया। इसके बाद इसी में हुआ नए धार्मिक संप्रदायों का उद्भव। भक्ति आंदोलन की परिणति नए धार्मिक पंथों और संप्रदायों के रूप में हुई। उदाहरण स्वरूप सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा हुई, जो भक्ति आंदोलन से ही प्रेरित थे। इसी प्रकार रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा वैष्णव संप्रदायों को नया जीवन मिला। यानी कि यहाँ पर जो रामानंद जी थे और जो गुरु नानक थे, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, और इन्हीं के द्वारा ही सिख धर्म और वैष्णव संप्रदायों की जो है नींव रखी गई थी। इसके बाद है सांस्कृतिक समन्वय। तो भक्ति आंदोलन ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराओं में समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किया। यह आंदोलन एक ऐसी साझा संस्कृति विरासत बना है जो भारत की विविधता में एकता की पहचान बन गई है। हिंदू मुस्लिम संतों की संगत और एक दूसरे के विचारों से प्रेरणा ने भारतीय समाज को एक नई सांस्कृतिक दृष्टि दी है। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इसका जो है पूरा सार क्या होगा। तो भक्ति आंदोलन एक अद्वितीय धार्मिक सांस्कृतिक जागरण था, जिसने भारतीय समाज में धर्म को मानवता से जोड़ने का प्रयास किया। इसने धार्मिक रूढ़ियों, जातिगत भेदभाव और ब्रह्माचारों का विरोध कर सामाजिक चेतना को जगाया, लेकिन इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। यह सामाजिक संरचना में गहरे परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सका। फिर भी इसकी परिणति एक अधिक समावेशी और भावनात्मक धार्मिक दृष्टिकोण, साहित्यिक समृद्धि और भाषाई विकास के रूप में हुई। भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास में एक ऐसे युग का प्रतीक है जिसमें आम जन ने पहली बार धर्म को अपनी भाषा और अपने अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास किया था। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही कवर करना है। इसके बाद है कन्नड़ भक्ति काव्य, यानी कि पुरंदर दास और कनक दास पर विचार कीजिए। देखिए अभी तक आपके जो पेपर में कभी गुजराती साहित्य पूछा गया, कभी असमिया साहित्य पूछा गया है,
लेकिन कन्नड़ जो है भक्ति काव्य अभी तक नहीं पूछा गया है। तो मुझको लगता है इस बार आपकी जून 2025 परीक्षा में पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कन्नड़ भक्ति काव्य जो है दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की एक समृद्ध और प्रेरणादायक धारा है, जो विशेष रूप से हरिदास आंदोलन के माध्यम से विकसित हुई। इस परंपरा में पुरंदर दास और कनक दास जैसे महान संत कवियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने काव्य, भजनों और कीर्तनों के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को जगाया। तो सबसे पहले कन्नड़ भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि क्या रही, उसका विकास कैसे हुआ, उसको देखते हैं। तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी ने वीर शैव आंदोलन से भक्ति साहित्य की नींव पड़ी, जिसमें बसवन्ना, अक्का, महादेवी और अल्लम प्रभु जैसे संतों ने वचन साहित्य के माध्यम से समाज सुधार और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति पर बल दिया। इसके बाद क्या हुआ, 14वीं से 16वीं शताब्दी में हरिदास आंदोलन ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यह आंदोलन विशेष रूप से वैष्णव भक्ति से प्रेरित था और दास काव्य की रचना का युग कहलाता है। इसमें श्री वैकुंठ भक्ति, श्रीमद् भागवतम, श्री इसके बाद भगवत गीता और नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथों से प्रेरणा ली गई है। इसके बाद जिसमें प्रमुख कवि है पुरंदर दास, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, उनका जीवन परिचय देखते हैं। तो पुरंदर दास का जन्म कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम श्रीनिवास नायक था। प्रारंभ में एक धनी साहूकार थे, लेकिन एक चमत्कारी घटना के बाद वे सांसारिक जीवन त्याग कर हरिदास बन गए और श्री विठोबा यानी कि विठल के भक्त बन गए। उन्हें कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। ये याद रखते हैं क्या, उन्हें कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा, पुरंदर दास ने लगभग 4,75,000 कीर्तनों की रचना की। हालांकि अब केवल लगभग 1,000 उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने भजनों को दासर पदगलु कहा, जो कन्नड़ भाषा में थे। उनके भजनों में भक्ति, नैतिकता, सामाजिक चेतना और मानवतावाद का सुंदर संगम है। वे श्री कृष्ण को विशेष रूप से समर्पित थे। उनके प्रसिद्ध पदों में जागा दूधराना, एडिसी डाले और इसके बाद है यशोदे अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, इसके बाद है विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं में आते हैं लोक भाषा में रचना। उनकी रचनाएं सरल, भावनापूर्ण और जन सामान्य के लिए सुलभ थी। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर रही है, सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है BHDS 175 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025। पीछे आपको लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, वहीं पर आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है संगीतात्मक शैली। उन्होंने राग, ताल और कर्नाटक संगीत पद्धति में सिखाने के लिए सरलीकृत पदों, सरली वर्से की रचना की थी। नैतिकता और सामाजिक संदेश। भक्ति के साथ उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंड, लोभ, अहंकार और जातिवाद की आलोचना की थी। इसके बाद है भावात्मक भक्ति। ईश्वर को माता, बालक, सखा और पति जैसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं कनकदास, जिनका जीवन काल 1509 से लेकर 1609 तक, यानी कि टोटल जो है पूरे 100 वर्ष इनकी आयु थी। जीवन परिचय देखें तो कनकदास का जन्म कर्नाटक के कुर्तागेरे यानी कि तुंगभद्रा नदी के निकट में कुरुबा जाति के परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम थिमप्पा नायक था। वे जीवन भर जातिगत भेदभाव के शिकार रहे, लेकिन उन्होंने उच्च भावों और भक्ति के बल पर समाज में अपनी पहचान बनाई। वे श्री कृष्ण के महान भक्त थे, विशेष रूप से उडुपी श्री कृष्ण मठ के। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक योगदान में अगर हम लोग देखें तो कनकदास ने कन्नड़ में अनेक पद, कीर्तन, उपदेशात्मक रचनाएं की। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं राम ध्यान चरित्रे, नल चरित्रे, हरि भक्ति सार, मोहन तरंगड़ी। उन्होंने लगभग 240 प्लस पदों और कई गद्यात्मक रचनाओं की रचना की। इसके बाद अगर उनकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक समानता का संदेश दिया। उन्होंने जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पाखंड का विरोध किया। उन्होंने लिखा, नानु हाडित बाला श्री कृष्णा परिरक्षित, मैं मांस भक्षी हूं फिर भी कृष्ण मेरा रक्षक है।
ईश्वर के प्रति समर्पण कनकदास के भजनों में प्रेम और कृष्ण करुणा की गहराई है। वे ईश्वर को सबसे निकटतम मित्र मानते हैं। इसके बाद आत्मचिंतन और नैतिकता। उनकी रचनाओं में आत्मबोध, संयम, अहंकार का त्याग और वैराग्य की प्रेरणा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लोक शैली और गहराई भी उनकी विशेषता है। उन्होंने ग्रामीण परिवेश की भाषा, प्रतीकों और दृष्टांतों का प्रयोग किया है, जिससे उनका काव्य अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कन्नड़ भक्ति काव्य की विशेषताएं, तो भाषा इसकी सरल, सहज और जनमानस की कन्नड़ भाषा में विषय वस्तु उसकी भक्ति है, सामाजिक न्याय, आत्मबोध है। शैली देखें तो पद, कीर्तन, कथा काव्य है। ईश्वर भक्ति में विष्णु, श्री कृष्ण, विट्ठल के प्रति सगुण भक्ति है। लोक गीत संगीत से संबंध, तो कीर्तन और भजन शैली में संगीत के साथ प्रस्तुति है। और जन जागरण में देखें तो जातिवाद, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया हुआ है। अगर निष्कर्ष में देखें तो पुरंदरदास और कनकदास जैसे संतों ने कन्नड़ भक्ति साहित्य को एक सशक्त धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। जहां पुरंदरदास ने संगीत और भक्ति के माध्यम से भक्ति मार्ग को व्यवस्थित किया, वहीं कनकदास ने सामाजिक समानता, न्याय और आत्मभक्ति की भावनाओं को प्रबल किया। इन संतों की रचनाएं आज भी कर्नाटक की धार्मिक, सांस्कृतिक और संगीत परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। इनके काव्य न केवल भक्ति भावना से परिपूर्ण हैं, बल्कि समाज के लिए नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। देखिए, पुरंदरदास की जो काव्य रचनाएं थी वो सब क्या थी, उन्होंने जो है भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन जो वहीं कनकदास थे, उन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और आत्मभक्ति की उस पर रचनाएं की। तो ये जो है आप यहाँ पर हम लोग जो कन्नड़ साहित्य और जो है आपका भक्ति साहित्य, वहां पर हमने भक्ति आंदोलन देख लिया था। तो ये दो प्रश्न हमने आज की इस क्लास में कवर किए हुए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है आपकी उसकी पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।